नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएस पर। मैं हूं आपके साथ नफीसा खान। सुप्रीम कोर्ट से संजय सिंह को राहत मिल गई है, जमानत मिल गई है। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन इसके बाद देखिए आम आदमी पार्टी के तमाम नेता कह रहे हैं कि सत्य की जीत है, आखिरकार सच जीत गया। हालांकि बीजेपी के बाद एक बड़े वार कर रही है और इसी दौरान दिल्ली के सीएम केजरीवाल भी जेल के पीछे हैं। अब बात ये भी होती है कि राजनीति में क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि देश के अंदर चुनाव है और चुनावों से पहले बड़े चेहरे सीएम खुद जेल के भीतर हैं। लेकिन अब आम आदमी पार्टी को राहत मिल चुकी है और इस राहत के बाद देखना होगा कि क्या सियासत भी कोई करवट बदलेगी। बातचीत कर लेते हैं। इस वक्त हम संजय सिंह के घर के बाहर खड़े हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर खुशी का माहौल है, ढोल बज रहे हैं, लड्डू बांटे जा रहे हैं। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत है। शराब घोटाला जिसने आम आदमी पार्टी की नाक में दम करके रख दिया, क्योंकि तमाम बड़े नेता बड़े चेहरे जेल के भीतर हैं। बातचीत कर लेते हैं तमाम लोग समर्थक भी, और कह सकते हैं कि आज इनके लिए बड़ा दिन है। सर, सबसे पहली प्रतिक्रिया आप लोगों की क्या है? संजय सिंह जो पिछले 6 महीने से जेल के भीतर थे, आरोप साबित नहीं हो पाया क्या आपके हिसाब से जो जमानत मिल जाती है? देखिए, मैं तो एक बात कहूँगा, सच को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। 6 महीने के लंबे संघर्ष के बाद हम लोगों को उम्मीद थी। उम्मीद क्यों थी? पूरे देश को उम्मीद थी कि जो ये घोटाला है बेबुनियाद है। 6 महीने बाद आज न्यायालय ने हमको बहुत बड़ी राहत दी। आम आदमी पार्टी के लिए बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि आने वाले महीने के अंदर चुनाव भी हैं लोकसभा, और लगातार भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को ख़त्म करना चाहती है। हमारे जो शीर्ष नेतृत्व हैं, जो बड़े लीडर हैं, चाहे हमारे सीएम साहब हों, अरविंद केजरीवाल जी हों, या डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी हों, हमारे शिक्षा मंत्री भी हैं, और संजय सिंह जी, सत्येंद्र जैन जी, लगातार एक एक करके सभी हमारे बड़े नेताओं को ये जेल में डालने का काम कर रहे थे। लेकिन लोकतंत्र बहुत बड़ी चीज़ होती है। आज वो सिद्ध कर दिया कोर्ट ने कि जीत लोकतंत्र की होती है, सच्चाई की होती है। लोकतंत्र में आपको अधिकार है अपनी सच्चाई रखने का, अपनी बात को अच्छे से प्रस्तुत करने का। तो आज 6 महीने के संघर्ष के बाद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद, हम सब के नेता संजय सिंह जी को राहत मिली, जमानत मिली, और बड़ा खुशी का दिन है। सच्चाई की जीत हुई, झूठ हारा। जी, खुशी का दिन आपके लिए भले ही होगा, लेकिन संजय सिंह तो अब जेल के बाहर हैं, लेकिन सीएम केजरीवाल वो जेल के अंदर है। चुनावों पर कितना प्रभाव होगा, एक नेता बाहर और एक अंदर? देखिए, आज पूरा देश जानता है इस बात को कि जो ईडी है वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ की कठपुतली बन के रह गई है। आम आदमी पार्टी से हमारे जो तानाशाह हैं नरेंद्र मोदी जी, उनको डर है, और आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा के सांसद हों या हमारे सीएम साहब हों, बेबाक तरीके से अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं, जनता के लिए काम करते हैं। दिल्ली में लगातार जनता ने 3 बार उनको सीएम बनाया। कोई तो खासियत है उनके अंदर, जनता जानती है। एमसीडी में 15 साल से भारतीय जनता पार्टी का कुशासन था, वो साफ करने का काम अरविंद केजरीवाल जी ने किया। कुछ काम किए तभी जनता उन्हें पसंद करती है। और अभी हमारी महारैली आपने देखी होगी, जिसमें गठबंधन के तमाम नेता आए, लाखों की संख्या में वहाँ पे भीड़ एकजुट हुई। तो उससे कहीं ना कहीं पूरे देश में एक मैसेज गया कि लोकतंत्र अभी जिंदा है, और आम आदमी पार्टी चाहे हमें जेल में डालो, सलाखों के पीछे डालो, डरने वाले नहीं है, झुकने वाले नहीं है, बेबुनियाद तरीके से अपनी आवाज़ को उठाएंगे। और सांसद जी को आप देखिएगा, कल से ही सड़कों पे उनको देखने के लिए पूरी जनता उत्सुकता से उनका इंतजार कर रही है कि पूरी तरीके से जहां उन्हें मौका मिलता है, सड़क हो या संसद हो, अपनी जनता की आवाज़ को बेबाक तरीके से उठाते हैं। और कल वही हम लोग बेचिंतित हैं उसी दिन को लेके कि कब वो बाहर आए, कब हमारी जनता के बुनियादी मुद्दों पे बात करें। तो क्या ये महारैली का ही असर है और ताकत है कि आज बड़े नेता जेल के बाहर आ रहे हैं, उनको जमानत मिल गई है? बिल्कुल। देखिए, ताकत बहुत बड़ी चीज़ होती है, और आज ईडी से आप किसी को गिरफ्तार कर लेंगे, जेल के अंदर डाल देंगे, लेकिन जनता सब जानती है, जनता को पता है। मुझे एक बात बताइए, 10 साल से क्या भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता दूध के धुले हैं? आप मुझे ये बात बताइए, जो अजीत पवार 70,000 करोड़ का घोटाला भोपाल के अंदर, हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं अजीत पवार ने घोटाला किया, हेमंत विश्व शर्मा, मुकुल राय, कितने मैं नेताओं के नाम गिना दूं जो विपक्ष की पार्टियों में थे तो घोटालेबाज थे, भारतीय जनता पार्टी में गए तो मोदी वॉशिंग पाउडर से धुल के वो सारे दूध के धुले हो गए। किसी को उप मुख्यमंत्री बना दिया, किसी को मंत्री बना दिया, किसी को भारतीय जनता पार्टी ने कुछ बना दिया। आम आदमी पार्टी के नेताओं को भी आपने देखा होगा, हमारे एक विधायक को 25 करोड़ रुपए की रिश्वत देने का इन्होंने काम किया कि 25 करोड़ आपको देंगे, आप आम आदमी पार्टी छोड़ के भारतीय जनता में आ जाइए। लेकिन मैं भारतीय जनता, आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को ये बता देना चाहता हूँ, ये आम आदमी पार्टी एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। हम लोगों ने संघर्ष किया है, हमारे नेता ने संघर्ष किया है। हम
आपसे ना तो डरेंगे ना आपके सामने झुकेंगे। जितनी आप हमें जेल में भेजेंगे उतनी हम लोगों की ताकत बढ़ती है, उतना हम लोगों का मनोबल बढ़ता है। मैं आ रही हूँ सर आपके पास। आप क्या कहेंगे, संजय सिंह की राहत तो मिल गई उनको, लेकिन आम आदमी पार्टी की मुश्किलें क्या कम हुई अभी? बिल्कुल सत्य है ये कि आज हमारे शेर बाहर आ चुके हैं। देखिए, शेर को ज़्यादा दिन तक पिंजड़े में नहीं रखा जा सकता है। एक लोकतंत्र की हत्या हो रही थी, जिस तरह से हमारी महारैली हुई उसने आज संजय सिंह जी को बचा लिया। आज लोकतंत्र में जितने भी विपक्ष के नेता मजबूत हैं उनको इस तरह से देख रहे हैं आप, दबा करके कुचल करके जेल में डाला था। लेकिन हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, हमारे नेता संजय सिंह बाहर आ रहे हैं। चले सर, राहत तो मिल गई है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि जो तीसरा कार्यकाल होगा वो सबसे बड़ा प्रहार होगा भ्रष्टाचारियों पर, बख्शा बिल्कुल नहीं जाएगा। वो क्या बख्शने वाले हैं? जिन लोगों को सजा देनी है, जिन्होंने घोटाले किए हैं, उनको अपनी पार्टी में लाकर उप मुख्यमंत्री मंत्री बनाने का काम करते हैं। आज जनता जान चुकी है ये सिर्फ हिंदू और मुस्लिम की राजनीति कर सकते हैं। मुद्दे पे अगर आप भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता से डिबेट करेंगे तो उनके पास कुछ नहीं है। उनके पास या तो राम मंदिर है, या मुसलमान को हिंदू से लड़ाना है, या हिंदू को मुसलमान से कैसे लड़ाना है, इस चीज़ की वो लोग प्लानिंग में रहते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी ने पिछले 10 साल में वो करके दिखाया जो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आज़ाद भारत में क्या किसी ने कल्पना की थी कि बिजली किसी को मुफ्त मिल सकती है, अच्छा स्वास्थ्य मिल सकता है, अच्छी शिक्षा मिल सकती है? आम आदमी पार्टी आई, जनता ने मौका दिया। इतिहास में पहली बार 70 में से 67 सीट जीती आम आदमी पार्टी ने, और जनता आज भी 62 सीट पे आम आदमी पार्टी की यहाँ पे सरकार है। और आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव है, गठबंधन में हमारे साथ कांग्रेस भी है। आप देखिएगा 7 की 7 सीट गठबंधन जीत के आएगा, और मोदी जी को अपने मुंह की खानी पड़ेगी। इनकी औकात इनको बहुत जल्द पता चलने वाली है। चलिए सर, अब देखिए देश के अंदर चुनाव है, और जब जेल के भीतर तमाम आम आदमी पार्टी के नेता थे तो सवाल ये उठ रहा था कि लीडरशिप तो सब जेल में है, कैसे आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ पाएगी और चुनावी प्रचार कर पाएगी। अब जब संजय सिंह जी बाहर आ गए हैं, क्या लगता है कि कितना असर पड़ेगा? दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें और पूरे देश के अंदर चुनाव। देखिए, आम आदमी पार्टी के साथ जनता है देश की। हमारा एक एक कार्यकर्ता नेता है, क्योंकि सबने आम आदमी पार्टी के नेताओं से सीखा है। आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। अरविंद केजरीवाल जी को बहुत नज़दीक से हम लोगों ने देखा है, मनीष सिसोदिया जी को, संजय सिंह जी को हमने देखा है कि उन्होंने कितना संघर्ष किया। उन्हीं के संघर्ष की बदौलत आज आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी मात्र 10 साल में बन के आई है। तो उन्हीं की पदचिन्हों पे हमारा एक एक कार्यकर्ता चलता है। आप हमारी पूरी पार्टी के नेताओं को जेल में डालिए। अभी इन्होंने प्लानिंग भी की है। हमारी जो आतिशी जी जो आरोप लगा रहे हैं कैबिनेट मिनिस्टर, वो कह रहे हैं कि अभी 4 बड़े नाम, बड़े चेहरे वो भी जेल के अंदर जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बौखलाई हुई है। हमारी आम आदमी पार्टी को बिल्कुल ख़त्म करना चाहती है, लेकिन वो ये भूल चुकी है कि जनता लोकतंत्र में जनार्दन होती है। सारा हक और अधिकार जनता के हाथ में है। अपनी वोट की ताकत पे मोदी जी को आज प्रधानमंत्री बनाया, अपनी वोट की ताकत पे मोदी जी को हरा के भी बैठाने का काम देश की जनता करने वाली है। आप देखिएगा आने वाले टाइम में चुनाव बहुत नजदीक है, गठबंधन पूरी मजबूती के साथ जीत के आएगा। और लेकिन सर, बीजेपी तो पूरा चुनाव ही भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़ रही है कि सारे भ्रष्टाचारी एक मंच पर हैं और उन पर एक्शन लिया जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। पीएम मोदी कह रहे हैं साफ तौर पर। जो खुद भ्रष्टाचारी हैं, जो देश को भ्रष्ट कर रहे हैं, जिन्होंने अडानी के लिए इतनी संपत्ति दे दी, 2.5 लाख करोड़ का उनका कर्जा माफ कर दिया, जो लगातार देश को खोखला करने का काम कर रहे हैं, वो क्या किसी को नसीहत देंगे? वो तो मैं आपको बताता हूँ, बिन पैंदी के लोटे हैं। कभी इसकी तारीफ की, उसको अपने साथ जोड़ लिया, उसको घोटाला बाज बोला, उसको अपने साथ जोड़ लिया। तो मोदी जी का तो ये पूरे देश में आज सबके सामने। लगता है कि केजरीवाल सीएम जो हैं वो भी बाहर आ पाएंगे, मनीष सिसोदिया भी आ पाएंगे, वो भी चुनावों से पहले। देखिए, मैंने भी आपसे क्या कहा, सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। ये संघर्ष का दौर है हम लोगों का, और संघर्ष में जीत सच्चाई की होती है। भले ही देखिए, संजय सिंह जी 6 महीने बाद आए। लोग कहते थे नहीं आएंगे, घोटाला किया, आए ना। न्यायालय से बड़ा, कोर्ट से बड़ा तो कोई हक और अधिकार नहीं है। वो जो कहता है सर्वश्रेष्ठ है, कोर्ट को हम मानते हैं। और वही हाथ देखिएगा, जैसे हमारे संजय सिंह जी बाहर आए, उसी तरह से हमारे सीएम साहब आएंगे, हमारे डिप्टी सीएम साहब आएंगे, सभी बहुत जल्द। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी भी तो कह रही है सर, सत्यमेव जयते सबसे बड़ा जो मास्टरमाइंड था, जिनको कहा जा रहा है कि आरोपी वही है, करता धरता वही है, सीएम केजरीवाल, वो जेल के पीछे है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का दूसरा नाम है भारतीय झुट्टा पार्टी। उनके पास एक ही काम है, सुबह उठना और पूरी रात तक अपनी झूठ की दुकान चलाना। वो जो झूठ बोलते हैं, वो जिनको घोटालेबाज बोलते हैं, वो अपनी पार्टी में लाके सब दूध के धुले हो जाते हैं। पूरी जनता नहीं देख रही कि आज
पूरी जनता, पूरा देश देख रहा है कि मोदी जी ने हमारे देश को बर्बाद करने का काम किया। उन्हीं लोगों से वो लोग पैसे अपनी पार्टी, अभी आप बताइए जो शरद रेड्डी पर क्या कहें? मैं आपको बताता हूँ, जो शरद रेड्डी जिनके बयान पे हमारे अरविंद केजरीवाल जी आज जेल की सलाखों के पीछे हैं, उसी शरद रेड्डी ने 55 करोड़ रुपए का चंदा बीजेपी को दिया। क्यों दिया, आज इस बात को आप बताइए। आम आदमी पार्टी पे तो लोग क्यास लगा रहे हैं कि हो सकता है आम आदमी पार्टी ने घोटाला किया हो। यार ये तो पूरा साफ है, आप देखिए जो कोर्ट ने आदेश किया, उन्होंने सार्वजनिक जो लिस्ट की है, 55 करोड़ रुपए का चंदा बीजेपी ने शरद रेड्डी से लिया है। उसके बाद उसको अपने सरकार का गवाह बना के पेश किया, उसको बेल दे दी। बताइए ना, पूरी जनता क्या इन चीज़ों को नहीं देखती? सारी जनता जानती है क्या सच्चाई है क्या झूठ है। लेकिन संघर्ष भरा दौर है, हम लोग डरने और झुकने वाले लोग नहीं है। जीत फिर मैं आपसे कहता हूँ सच्चाई की होगी। इनकलाब जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। सवाल यही कि क्या अब इतने स्ट्रॉन्ग तरीके से आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ पाएगी, जिसके कयास लगातार इंडिया अलायंस में चल रहे थे कि अब हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन क्या आने वाले समय में 400+ का जो नारा है बीजेपी का, वो खोखला साबित होगा, वो झूठा साबित होगा, जैसा कि आरोप लगते आए हैं विपक्ष की ओर से। देखना होगा कि किस तरीके की सियासत बढ़ने वाली है। फिलहाल कर दीजिए।